जय हिंद मित्रों, मैं हूं एच.एस. पांडे। आप देख रहे हैं माइक्रोऑप्स चैनल। आज मैं चंद मिनटों में आपसे इतिहास की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूं। प्लीज स्टे विथ मी अप टू द लास्ट मोमेंट। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन पूरा अंत तक आप हमारे साथ रहें। देखिए, बात 1977 की है, जब इंदिरा गांधी की पराजय के बाद एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी, जिसको मोरारजी देसाई, जो गुजरात के थे, गांधीवादी नेता थे, उन्होंने इसको हेड किया। ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम इन 1977। जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त का। एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आई एम पेन्ड टू रिवील ऑल दिस थिंग्स। एक्चुअली बहुत कष्ट है इस बात को याद करने में और बताने में, जो घटना मैं नरेट करने जा रहा हूं। एंड एक चीज और मैं बता दूं, दिस इज ऑल इन पब्लिक डोमेन, ऑलरेडी इट इज लाइंग इन पब्लिक डोमेन। हम कोई नई चीज नहीं कहने जा रहे हैं। बस ये है कि बहुत जानकार लोग विधिवत जानते हैं, जिनको नहीं जानकारी है उनके जानकारी के लिए ये मैंने प्रयास किया है। 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको आप मोटे तौर पे रॉ कहते हैं, आवर ब्रिलियंट इंटेलिजेंस एजेंसी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, जो बाहर के देशों में हिंदुस्तान के बारे में क्या चल रहा है और अंदर की बहुत सारी चीजें, ये सब कलेक्ट करते हैं वो। और बहुत ही प्रीमियर एजेंसी है इस देश की, प्रेस्टिजियस एजेंसी और इंटरनेशनल फेम है उसकी। तो उसको 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको इस्टेब्लिश किया। और बेसिकली ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि लगभग बहुत सारी एजेंसीज की पेरेंट मदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पेट से ये भी निकली। और 1968 में इसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया। और उसके पहले हेड हुए जिन्होंने इसको पूरा स्थापित किया और पूरा इसको ऊपर तक उठाया, मिस्टर R.N. काउ, मिस्टर रामेश्वर नाथ काउ, a very great ब्यूरोक्रेट एंड स्पाई मास्टर, और बहुत ही सम्मान है उनका। तो उन्होंने 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी को ये बताया कि पाकिस्तान सियालकोट में न्यूक्लियर टेस्ट करने की पूरी तैयारी कर रहा है। उसने पूरा उसका प्रोजेक्ट फाइनल कर दिया है और सब कुछ उसकी तैयारी है, और उसको हमें किसी तरह से रोकना है। तो साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारी एजेंसीज ने और हमारे लड़कों ने और इस सूचना का भेदन कर लिया है, और उन्होंने जो वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं इस पाकिस्तान की इस प्रोजेक्ट में, उनमें से कुछ को उन्होंने जो है वो विन ओवर कर लिया है, और एक साइंटिस्ट को विन ओवर कर लिया है। और इस प्रोजेक्ट को नष्ट नाबूद करने के लिए $10,000 का सौदा तय किया गया है हम लोगों की तरफ से। तो कृपया आप इसकी इजाजत दीजिए और हम लोग इस कार्य को संपन्न कर सकें। अब चूंकि इसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व थी, इसलिए उनको प्रधानमंत्री से परमिशन लेना जरूरी था। और इस तरह के टॉप एक्सटर्नल ऑपरेशंस होते हैं तो प्रधानमंत्री की जानकारी में डालना अत्यावश्यक है, और उनकी परमिशन से ही ये सब चीजें आमतौर पे हुआ करती हैं। ये आप सबको पता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो कि गांधीवादी थे, उस वक्त उन्होंने चाइना से रिलेशंस बहुत अच्छे सुधार लिए थे। उनका मकसद था कि हमें पाकिस्तान से भी रिलेशंस बहुत अच्छे सुधार लेने हैं। इस लक्ष्य से गांधीवादी नेता थे, पीस में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज इंटरनल इंटरफेरेंस इन दी पाकिस्तान अफेयर्स एंड आई विल नॉट परमिट इट। एंड मिस्टर काउ, यू स्टॉल दी प्रोजेक्ट, आप इसको स्थगित करिए और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, न कुछ आपको इजाजत देंगे। Mr. R.N. Kao got angry and even he became furious। वो नेशनल इंटरेस्ट में उनको गुस्सा लग गया और उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो 1968 से 1977 तक वो रॉ को उन्होंने हेड किया, जिसमें उन्होंने शक्तिशाली संगठन के रूप में खड़ा किया इसको। और उन्होंने अल्टीमेटली काओ साहब ने रिजाइन कर दिया 1977 में, इस ऑपरेशन के लिए परमिशन न मिलने की वजह से।
अब देखिए, एक बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 1977 में हमारी प्रेस्टिजियस रॉ ने इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, जो वर्ल्ड फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी इजराइल की मोसाद के साथ मिल करके ये ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी किया था। और इजराइल ने ये स्वीकार किया था कि हमें इंडिया परमिशन दे हम अपने एयर स्पेस को यूज करने के लिए, और हमें हमारे फाइटर जेट्स को रिफ्यूलिंग की सुविधा अगर प्रोवाइड कर दे और अपना एयर स्पेस और अपने एयर स्टेशन से यूज करने दे तो हम उसको तहस नहस कर देंगे। 1977 में मोसाद ने ये और रॉ ने मिलकर प्लान किया। इजराइल को, मोरारजी देसाई ने इजराइल को परमिशन नहीं दिया अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए, और रिफ्यूलिंग, उनके प्लेन्स फाइटर जेट्स को रिफ्यूलिंग की सुविधा देने के लिए भी मना कर दिया। अब आप सोचिए, अब उसका रिजल्ट हुआ कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली अपना ये न्यूक्लियर टेस्ट बाद में कर डाला, और उसी आणविक शक्ति की आज वो धमकी देता है, आपको ब्लैकमेल करता है और आपको आए दिन घुड़की और धमकी देता है अपने शक्तिशाली होने का। ये मोरारजी देसाई की कितनी बड़ी चूक थी। देशद्रोह का अपराध घोषित होना चाहिए था, किसी ने जुबान नहीं खोली। ट्रेजन है, पूरी तरह से ट्रेजन है, और देश के विरुद्ध एंड नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करना इस लेवल पे। अब आप सोचिए, और इंटेलिजेंस एजेंसीज कितनी डिस्करेज हुई, कितनी डिमोरलाइज हुई, जो जान लगा करके काम करते हैं। अब आप सोचिए कि इस देश में क्या क्या हुआ है। अगर उस वक्त नेस्तनाबूद कर दिया होता तो आज ये दिन देखने न पड़ते कि जब नहीं तब पाकिस्तान आणविक शक्ति होने के नाते धमकी देता रहता है। और मैं आपको बताऊं कि जिया उल हक से बातचीत में मोरारजी देसाई ने बताया जाता है, इट इज लर्न दैट, इट इज रिपोर्टेड दैट, कि मिस्टर मोरारजी देसाई रिवील्ड इवन द नेम्स ऑफ आवर रॉ ऑफिशियल्स वर्किंग इन पाकिस्तान टू जिया उल हक, नाम तक बता दिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है। ये बहुत पीड़ा के साथ मैं अभी कहने जा रहा हूं, बहुत तकलीफ के साथ ये चीज मैं कहने जा रहा हूं कि जिया उल हक जैसे तेज मिलिट्री चीफ ने अपने पूरी प्रोजेक्ट में जो साइंटिफिक लैब थी, इस आणविक तैयारी जो कर रही थी एटॉमिक ये टेस्ट के लिए, उसमें मोल्स कहां पे हैं, उसमें कहां पे भेदिए हैं, उनको उसने आइडेंटिफाई कर लिया जब उसको पता चल गया मोरारजी देसाई के द्वारा। और जो नेक्सस था, जो रैपो और जो लिंकेज थी रॉ ऑफिशियल्स के साथ, वो सब एक्सपोज हो गई। और रिजल्ट क्या हुआ आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो प्लीज सुन लीजिए। रिजल्ट हुआ कि हमारे रॉ ऑफिशियल्स वेर आइडेंटिफाइड एंड टॉर्चर्ड टू डेथ बाय पाकिस्तान, और उनको पीट पीट करके वो अंततोगत्वा वो खत्म हो गए, मर गए, एक्सपायर हो गए, शहादत को प्राप्त हो गए। इन वीर शहीदों का, अनसंग हीरोज whom books of history also do not recognize and nobody knows, unsung brave martyrs of this research and analysis wing, जान लगा दी उन्होंने, जान गंवा दी। पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किया, पिकअप किया, टॉर्चर किया, एंड दे वर टॉर्चर टू डेथ। ये सब आपके एक मूर्ख प्रधानमंत्री के कारण हुआ। इसीलिए मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आपको बहुत सोच समझ करके किस पार्टी को पावर में ले जाना है, खासतौर पे सेंटर में, और कौन सा एस्पिरेंट है प्राइम मिनिस्टर का, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका चिंतन क्या है, और उसकी आइडियोलॉजिकल कंपल्सन्स और कन्विक्शंस क्या है, उसकी प्रतिबद्धताएं क्या है आइडियोलॉजिकल। दिस आइडियोलॉजी ऑफ मोरारजी देसाई, जो अपने को बड़ा तमगा लगाए फिरते थे गांधीवादी होने का, इस गांधीवाद ने देश को तहस नहस किया आजादी के टाइम में भी और आज भी। बहुत कष्ट के साथ ये चीज मैं आपको कर रहा हूं कि हमारे रॉ के वो वीर ऑफिसर्स शहीद हो गए पाकिस्तान की जमीन पर, कोई जानता भी नहीं उनको, और कहीं किताबों में, हिस्ट्री किताबों में उल्लेख भी नहीं पाएंगे आप। अनसंग हीरोज। और इस प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी ने बोला भी नहीं, जिसके खिलाफ देशद्रोह का अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा को कंप्रोमाइज करने जैसे दुर्दांत कृत्य के बदले उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए था, कुछ भी, वो प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ भी हो। अब मैं मामूली टाइम लेते हुए एक दूसरी घटना इसी तरह की आपको 1 मिनट के अंदर बताता हूं।
देखिए 2008 में जब 26/11 हुआ, मुंबई में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक किया, उस वक्त भी हमारी तीनों सेनाओं के, वायु जल थल, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने मिलकर के ऑपरेशन प्लान किया और पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उनसे परमिशन मांगा, उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। अब आप इसका अर्थ समझिए कि मनमोहन सिंह वाज जस्ट ए रबर स्टैंप। प्रॉक्सी रूल चल रहा था। श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी, ये लोग पर्दे के पीछे से रूल करते थे, जो ये कहते थे वही होता था। वो तो जस्ट एक दिखावा मुखौटा बन के बैठे थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब। तो परमिशन नहीं दी गई इस कांग्रेस ने, और कांग्रेस किससे उस वक्त संचालित थी मैं बता दिया अभी मैंने। मनमोहन सिंह को आप मत लीजिए, वो तो ऐसे ही बैठे थे वो। तो इन लोगों ने एयर स्ट्राइक की परमिशन नहीं दिया और तीनों जनरल्स बहुत नाराज हुए इस बात पर, वो एयर स्ट्राइक की परमिशन नहीं दिया। और आज जब एयर स्ट्राइक की गई मौजूदा प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उस पर दुनिया भर की सवाल, दुनिया भर के इंट्रोगेशन मार्क, दुनिया भर के शक, सुबह पैदा करना, पब्लिक माइंड में कंफ्यूजन पैदा करना, यही लोग हैं। और इसके अलावा मिस्टर ओबामा जो प्रेसिडेंट अभी पीछे रहे थे अमेरिका के, उन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर एयर स्ट्राइक को परमिशन नहीं दिया, इसलिए परमिशन नहीं दिया कि कहीं ऐसा करने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा, इसलिए परमिशन नहीं दिया। ये श्रीमान ओबामा यूएस प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये चीज रिवील किया है। तो मेरी यही प्रार्थना हाथ जोड़ करके है कि आपको बहुत ही प्रबुद्ध होने की जरूरत है इस वक्त। किसी जाति धर्म इधर उधर की बातों में न आए बगैर आप देखें कि प्रधानमंत्री की सीट पे किसको बैठाएंगे, उसकी खोपड़ी में क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है और वो कैसा है, राष्ट्रभक्त है कि वो फालतू वाला आदमी है। आप इस चीज का ध्यान रखें। इसी के लिए मैंने ये इतनी दो बहुत बड़ी भूलें और बहुत दर्दनाक घटना पहले जो रॉ ऑफिशियल्स के साथ हुई, इसका उल्लेख किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।